एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ कि प्रेगनेंसी की दूसरी तिमाही में पेट के निचले हिस्से में दर्द का क्या कारण है, किस कारण से महिलाओं को प्रेगनेंसी में पेट के निचले हिस्से में ज़्यादा दर्द महसूस होता है। प्रेगनेंसी की दूसरी तिमाही में पेट के निचले हिस्से में दर्द होना क्या नॉर्मल है। प्रेगनेंसी की दूसरी तिमाही अगर आपको शुरू हो गई है, यानी प्रेगनेंसी का आपको चौथा, पांचवा, छठा महीना शुरू हो गया है और आपके पेट के निचले हिस्से में आपको दर्द ज़्यादा महसूस हो रहा है, खिंचाव महसूस हो रहा है, तो ये किस कारण से हो रहा है। क्या आपकी खुद की गलतियों की वजह से ऐसा हो रहा है या इसका कोई और कारण है। तो चलिए आगे हम वीडियो में बात करेंगे। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे ही प्रेगनेंसी की दूसरी तिमाही शुरू होती है तो महिलाओं में ये जो समस्या है पेट दर्द की वो ज़्यादा बढ़ जाती है और इसी के साथ आपकी जो पहली तिमाही में समस्याएं होती है वो कम होती चली जाती है, पर दूसरी तिमाही शुरू होते ही आपको नई समस्याओं का सामना करना पड़ता है, क्योंकि प्रेगनेंसी में पूरे 9 महीने तक कोई ना कोई समस्या चलती ही रहती है। और प्रेगनेंसी की पहली तिमाही में जहां आपको मॉर्निंग सिकनेस का सामना करना पड़ेगा, साथ ही आपको बहुत सारे अपने बॉडी में चेंजेस आएंगे, बदलाव आएंगे, उस कारण आपको अपनी बॉडी में चेंजेस के कारण आपको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। जैसे कि शुरुआत में आपको उल्टी, चक्कर, सर दर्द, ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। वहीं आपको दूसरी तिमाही में पेट के निचले हिस्से में दर्द आपको होगा और ये किन कारणों की वजह से होता है। इसी की दूसरी तिमाही जैसे शुरू होती है तो आपके स्किन का कलर बदल जाता है, आंखों का रंग बदल जाता है, चलने फिरने का ढंग बदल जाता है, खाने का स्वाद बदल जाता है। साथ ही आपको आपके बालों की ग्रोथ जो है उसमें भी आपको बहुत देखने को मिलेगा कि आपके बालों की ग्रोथ जो है वो कम होने लग गई है, क्योंकि बाल जो है वो झड़ने लग जाते हैं, बालों की ग्रोथ पर भी असर पड़ता है। तो दूसरी तिमाही में बहुत सारे सिस्टम्स, बहुत सारी समस्याएं हमारे सामने आती हैं, बहुत सारे सिस्टम्स हमारी बॉडी में चेंज होते हैं, इस कारण ये समस्याएं जो है वो देखी जाती है। इसी तरह आपके पेट के निचले हिस्से में दर्द महसूस होता है और ये जो दर्द है वो आपको किस वजह से महसूस होता है, पेट के निचले हिस्से में आपको दर्द ज़्यादा क्यों होता है। तो सबसे पहले तो आपका अगर बैठने, उठने, चलने फिरने का तरीका अगर गलत है आपका, तो इस वजह से भी आपको पेट के निचले हिस्से में दर्द महसूस हो सकता है। आपका जो पेट का नीचे का जो हिस्सा है, अगर आप ज़्यादातर बैठे रहते हैं या ज़्यादातर आप खड़े रहते हैं या ज़्यादातर आप एक ही पोजीशन में रहते हैं तो आपको पेट के निचले हिस्से में दर्द महसूस हो सकता है, क्योंकि ये आपकी खुद की गलती की वजह से हो रहा है, जिसे आपको सुधारने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अपने चलने फिरने, उठने बैठने के तरीके में बदलाव लाएंगे तो आपको पेट के निचले हिस्से में दर्द जो है वो कम महसूस होगा। ऐसा तो देखा जाता है कि प्रेगनेंसी में पेट के निचले हिस्से में जो दर्द होता है वो बेबी की ग्रोथ की वजह से होता है, खिंचाव महसूस होता है वो बेबी की ग्रोथ की वजह से होता है। पर आप बहुत देर तक एक ही पोस्चर में बैठे रहते हैं तो इस वजह से भी आपको पेट के निचले हिस्से में दर्द महसूस होता है। दूसरा जो कारण होता है वो है बच्चे का वजन बढ़ना। अगर बच्चा जो है उसकी ग्रोथ हो रही है, बहुत अच्छा से उसका डेवलपमेंट हो रहा है और देखा जाता है कि जो कई महिलाओं का जो बेबी होते हैं वो पेट के निचले हिस्से में होते हैं, तो उन्हें पेट के निचले हिस्से में दर्द, खिंचाव, ऐंठन, ऐसी समस्याएं ज़्यादा होती है। और सबसे महत्वपूर्ण कारण जो होता है वो गैस और कब्ज का होना। प्रेगनेंसी जैसे ही शुरू होती है तो आपके हार्मोन्स में बदलाव होता है और इसी वजह से आपको पेट के निचले हिस्से में दर्द महसूस होता है और आपको कब्ज और गैस की समस्याएं होने लग जाती है। गलत खान पान की वजह से भी होती है। अगर आप गलत चीज़ें खा रहे हैं, आप मिर्च मसाले वाली चीज़ें ज़्यादा खा रहे हैं, आप मैदे वाली चीज़ें ज़्यादा खा रहे हैं, तो आपको पेट के निचले हिस्से में दर्द महसूस हो सकता है, आपको गैस की प्रॉब्लम हो सकती है। तो अपना खान पान ऐसा रखिए जो आपकी बेबी को नुकसान ना पहुँचाए, क्योंकि गैस की जब समस्या होती है तो फिर आप उस समय कुछ भी आपको खाना अच्छा नहीं लगता है। और प्रेगनेंसी में तो अक्सर गैस की जो समस्या है, कब्ज़ की समस्या वो होती ही रहती है, पूरे 9 महीने तक चलती रहती है इस तरह की समस्या। तो आप अपने खान पान को अच्छा रखिए, पानी ज़्यादा पीजिए, फाइबर वाली चीज़ें ज़्यादा खाइए, फ्रूट्स ज़्यादा खाइए और प्रोटीन वाली चीज़ें अगर आप ज़्यादा लेंगे, क्योंकि फाइबर वाली चीज़ें
जैसे आप एप्पल है और कोई फ्रूट है, सीजनल फ्रूट जो होते हैं उन्हें अगर आप जूस नहीं निकाल के अगर उनको डायरेक्ट काट के खाएंगे तो उनमें रैशेस होते हैं और उससे आपको आप दलिया भी ले सकते हैं। तो इससे भी आपको काफ़ी कब्ज़ में काफ़ी हेल्प मिलेगी, बहुत हद तक आपको राहत मिलेगी। खाने पीने का अच्छे से ख्याल रखेंगे तो आपको प्रेगनेंसी में ये जो समस्या है वो आपको कम नज़र आएगी। ये समस्याएं होती तो है पर आप अच्छे से ख्याल रखेंगे ना तो आपको ये समस्या जो है वो आपको कम महसूस होगी। तीसरी जो समस्या होती है प्रेगनेंसी में वो है किडनी स्टोन की समस्या। कि निचले हिस्से में अगर आप बहुत ज़्यादा दर्द आपको महसूस हो रहा है तो आप अल्ट्रासाउंड भी करवा सकते हैं। अल्ट्रासाउंड में करवा कर आप ये देख सकते हैं कि आपको पेट के निचले हिस्से में बहुत ज़्यादा दर्द क्यों महसूस हो रहा है। ये किसी और चीज़ की वजह से तो नहीं हो रहा है, या जैसे प्रेगनेंसी में तो अक्सर पूरे 9 महीने तक दर्द चलता ही रहता है, पर अगर आपको दर्द की समस्या ज़्यादा हो रही है तो वो किस वजह से हो रही है, किडनी में आपको कोई स्टोन हो इस वजह से आपको ये समस्या हो रही है। तो अक्सर ये देखा जाता है कि जैसे आप कंसीव करते हैं तब आपको पहले ये समस्या आपके सामने नहीं आती है, पर जब आप कंसीव कर लेते हैं उसके बाद में आपको ये समस्याएं देखने को मिलती है, आपके सामने आ जाती है। फिर आप 9 महीने तक पूरी प्रेगनेंसी में इस दर्द से गुजरते रहते हैं, परेशान होते रहते हैं, पर डिलीवरी होने के बाद भी आप उसका कुछ नहीं कर सकते हैं क्योंकि आपका बेबी उस समय आपकी डिलीवरी होती है, बेबी आता है तो आप उसमें लग जाते हैं, फिर आप अपने दर्द को भूल जाते हैं, पर बाद में फिर ये समस्याएं आपको परेशान करती है। तो आप अल्ट्रासाउंड करवा के देख सकते हैं कि आपको ये समस्या क्यों हो रही है और आप डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। तो आप ऐसे संकेत की बात करते हैं जो बहुत ही पुराने ज़माने से देखा जा रहा है। अगर आपकी प्रेगनेंसी की दूसरी या तीसरी तिमाही में आपके पेट के निचले हिस्से में आपको राइट साइड में ज़्यादा दर्द महसूस होता है, आपने एक बेबी बॉय को कंसीव किया है, आप आई होप सो कि आज की जो वीडियो है आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रही होगी। आज की जो वीडियो है आपको बहुत ही पसंद आई होगी। तो प्रेगनेंसी में ज़्यादा से ज़्यादा अपना ख्याल रखिए और आप जो भी अपना लाइफस्टाइल आप रखते हैं वो आपको सीधा सीधा आपके बेबी को रिलेट करता है। तो आप अपना लाइफस्टाइल ऐसा रखिए कि आपकी प्रेगनेंसी जो है पूरे 9 महीने जो है वो बहुत ही इजीली निकल जाए और आपको कोई भी तकलीफ़ का सामना नहीं करना पड़े। वैसे तो प्रेगनेंसी में बहुत सारी चीज़ों का हमें सामना करना ही पड़ता है, पर कुछ बातें अगर हम ध्यान में रखें तो बहुत हद तक जो है वो समस्याएं अपने आप ही कम हो जाती हैं। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बाय फ्रेंड्स।